friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with ICT. ICT means Information Communication Technology, यानी सूचना संप्रेषण और तकनीकी। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि आईसीटी के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, आईसीटी के क्या क्या साधन होते हैं, कैसे कैसे हम आईसीटी को एजुकेशन में यूज करते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ आईटीसी सोर्सेस। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं आईसीटी को यूज करने के। ये आईसीटी में किस तरीके से यूज किया जाता है, किसी भी एजुकेशनल पॉइंट को या किसी भी सब्जेक्ट के पॉइंट को कैसे हम उसको आईसीटी के द्वारा पढ़ाएंगे, कैसे हम आईसीटी के द्वारा उसको बच्चों तक पहुंचाएंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे स्टेप्स में सबसे पहले सूचना का संग्रह यानी कलेक्शन ऑफ डाटा। सबसे पहले हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। देन हम करेंगे कंट्रोल यानी नियंत्रण, किसी भी चीज पर, किसी भी टॉपिक के ऊपर पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल करेंगे। उसके बाद सुरक्षा, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बाद है हमारा सुधार। सुधार मतलब इम्प्रूवमेंट, किसी भी चीज को इम्प्रूव करना। देन आप करेंगे परिकलन यानी प्रोसेस, उसमें प्रोसेस होगी आगे। उसके बाद प्रबंधन, मैनेजमेंट, किसी भी चीज को मैनेज करना, किसी भी टॉपिक को मैनेज करना। उसके बाद लास्ट है संप्रेषण। तो बेसिक चीज हम देखें कि सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक को बोलना शुरू करते हैं या किसी भी टॉपिक को पढ़ाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसा कि एज एन एग्जांपल आप मेरे ही नोट्स ले लीजिए कि मैं आपके लिए वीडियो बनाने से पहले नोट्स को कलेक्ट करती हूँ और उसको लिखकर आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ कि आप उसको एग्जाम में एज इट इज लिख सके या अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू लिख सके उसके जरिए। तो पहले मैं डाटा कलेक्ट करती हूँ, फिर उसके बाद आप उसमें हर चीज ऐसी अवेलेबल होती है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो उस टॉपिक को पढ़ने के लिए। यही मेरी प्रोसेस होती है आपको पढ़ाने की कि सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना, कंट्रोल, सिक्योरिटी, इम्प्रूवमेंट उसके अंदर करना, उसको उसकी प्रोसेस आगे कैसे बढ़ानी है, देन मैनेजमेंट क्या है उसका, उसके बाद कम्युनिकेशन आपके साथ कैसा होना चाहिए मेरा। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि स्टेप्स क्या होते हैं, सूचना की प्रक्रिया क्या होती है एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या क्या साधन होते हैं जिस पर हम आईसीटी को यूज करते हैं अपनी एजुकेशन को पाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए। जैसे टीचर्स होते हैं वो एजुकेशन देने के लिए आईसीटी का यूज कैसे करते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो आईसीटी का यूज कैसे करते हैं किसी भी शिक्षा को लेने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे स्कूल में कैसे कैसे किस किस तरीके से आईसीटी का हम यूज करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि स्कूल की एंट्री पे सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कैमरा दिखाई देता है। तो कैमरा सारी चीजों को ऑब्जर्व करता है, कौन क्या कर रहा है, सारी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करता है, अपने अंदर कैद करता है एक तरीके से। और उसका जो प्रीव्यू है, उसकी जो वीडियो है वो प्रिंसिपल ऑफिस के लैपटॉप पे या फिर स्क्रीन पे जो एलसीडीज या एलईडीज लगी होती हैं उस पर दिखाई देता है। तो एलसीडी का सबसे बड़ा यूज तो यही हो गया स्कूल में कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एक कैमरा, एक एलसीडी या बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। स्मार्ट क्लासेस में जो वाइट बोर्ड होते हैं या कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हो गया वो लगा होता है उसके अंदर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये यूज हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या यूज हो रहे हैं उसके। आपका पहले पहले बहुत सारे रिकॉर्ड रूम्स बनाए जाते थे, हर स्कूल में बनाए जाते थे। हर साल के रिकॉर्ड्स के रजिस्टर्स होते थे, बहुत मोटे मोटे रजिस्टर्स होते थे। लेकिन अब मोस्टली डाटा आप कैसे करते हैं कलेक्ट, उसको डाटा को कलेक्ट किया और कंप्यूटर में डाल दिया। तो कंप्यूटर में वो सेव रहता है, बहुत काफ़ी काफ़ी टाइम तक सेव रहता है। उसकी मतलब जिस जिस स्टूडेंट की आप इंफॉर्मेशन रख रहे हैं उससे रिलेटेड हर चीज़, मतलब उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ है, उसमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं उसको, उसकी अटेंडेंस क्या है, उसका रिजल्ट रिकॉर्ड, उसका एड्रेस, उसके घर का एड्रेस, उसके घर का पूरा डाटा, उसके मदर फादर का नेम, मतलब टोटल ओवरऑल जो भी आपको उसका पूरा डाटा हर एक स्टूडेंट का आपको कंप्यूटर में ही रखना होता है। उसके बाद हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में और भी काम होते हैं, एग्जाम्स दिलवाने हैं बच्चों को। आजकल तो आप देख रहे हैं कोरोना काल में जैसा कि ऑनलाइन ही चल रहा है सब कुछ, तो ये भी आईसीटी के द्वारा ही हो रहा है। आईसीटी आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स पे यूज़ कर रहे हैं, टेलीविजन्स पे यूज़ कर रहे हैं, रेडियो स्टेशन है आपका, रेडियो पे यूज़ कर रहे हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं,
इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, फैक्स हो गया, तो इन सब के जरिए हम उसको मतलब आईसीटी को यूज कर रहे हैं। न्यूज़पेपर एक इसमें ऐसा साधन है जो हम बिना इलेक्ट्रॉनिक के भी यूज कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल नहीं है ये, लेकिन न्यूज़पेपर ही इसमें इसमें इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि न्यूज़पेपर जो प्रिंट होते हैं वो प्रिंटिंग मशीन्स जो होती हैं वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। और न्यूज़पेपर्स में बहुत से ऐसे डाटा, बहुत से ऐसी न्यूज़ेस आती हैं जो इन चीज़ों से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, अगर हम एग्जाम देने जा रहे हैं या हमें कोई टेस्ट देना है या हमें अपने नोट्स ही प्रिपेयर करने हैं, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे। तो इन सब चीज़ों के बाद सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन आईसीटी की। तो आईसीटी की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है: सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है सूचना का तीव्र गति से एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण, प्रबंधन, प्रक्रमीकरण, संचालन एवं प्रशासन, तो प्रसारण करने वाली, प्रयुक्त की जाने वाली सभी प्रकार की तकनीकों, पद्धतियों अथवा उपकरणों से है। तो इसमें क्या है कि आप आईसीटी का यूज क्यों करते हैं, किसी भी सूचना को अगर स्टूडेंट के पास या टीचर्स के पास या किसी एडमिनिस्ट्रेशन वाली जगह पर या कहीं भी, हमें यूनिवर्सिटी में ही ले लीजिए, अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो उसके लिए हमें हमारे पास एक ऐसा तीव्र साधन है आईसीटी, जिसके द्वारा हम अगर मेल करें तो मेल कर सकते हैं, फैक्स कर रहे हैं तो फैक्स भी हम कर सकते हैं। आज के टाइम पर व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया के जो एप्स होते हैं इससे भी हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो ऑफिशियली तो ज़्यादातर मेल्स ही होते हैं, मेल हो गया या इंटरनेट नेटवर्क से एक दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है, इससे इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर को जोड़ के आप डाटा को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। सो ये होती है हमारी डेफिनेशन ऑफ आईसीटी। नेक्स्ट है हमारा स्कोप ऑफ आईसीटी। तो आईसीटी में क्या क्या स्कोप है, मतलब कहाँ तक फैला हुआ है आईसीटी। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट, शैक्षिक नीति निर्धारण, यानी किसी भी शिक्षा से रिलेटेड किसी भी नीति, किसी भी पॉलिसी को अगर हम बना रहे हैं तो उसमें आईसीटी का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा पाठ्यक्रम निर्धारण यानी करिकुलम, किसी भी करिकुलम को बनाने के लिए हम आजकल आईसीटी का ही यूज कर रहे हैं। हम पेपर वेस्ट नहीं करते, ज्यादातर चीजें अब ऑनलाइन कंप्यूटर पर ही होती हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी। आप कंप्यूटर पर पीपीटी बना रहे हैं, वर्ड पर काम कर रहे हैं, कोई एक्सेल शीट बना रहे हैं रिजल्ट बनाने के लिए बच्चों की, तो ज्यादातर चीजें आपकी आईसीटी के द्वारा ही स्कूल में हो रही है। नेक्स्ट है हमारा शैक्षिक प्रशासन, यानी जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एजुकेशन से रिलेटेड जो सारे काम एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, ऑफिसेज में होते हैं, वो सारे वर्क आईसीटी के द्वारा ही आजकल किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा सूचना संवाहन, यानी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जैसे मान लीजिए एक दूसरे से काफ़ी स्कूल्स कनेक्ट होते हैं, तो एक एक स्कूल से लेके दूसरे स्कूल तक अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो हम अब किसी पीएन को या फिर किसी पोस्टमैन के ज़रिए नहीं भेजते, हम ईमेल का यूज़ करते हैं या किसी भी ऐसे ऐप का यूज़ करते हैं जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक फॉरवर्ड हो सके। नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन, किसी भी बच्चे का मूल्यांकन करना है। आपने देखा ही है कि आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन ही एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स देने के लिए, एग्ज़ाम्स चेक होने के लिए सारे ऐसे जो अगर हम ऑप्शंस वाले एग्जाम ले लें, जो एग्जाम ये जैसे सीटेट का एग्जाम हो गया जिसमें ऑप्शंस आते हैं, किसी कॉलेज का एंट्रेंस हो गया, या ड्यू कॉलेजेस का आप देखें एंट्रेंसेस ज़्यादातर ऑनलाइन ही होने लगे हैं। तो ऐसे जो ऑप्शंस वाले एग्जाम होते हैं जो ओएमआर शीट पर दिए जा रहे हैं, उसकी भी जो चेकिंग होती है वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक वे में ही हो रही है। उसकी चेकिंग हर बंदा मतलब हर कोई टीचर या इन्विजिलेटर उसको बैठ के चेक नहीं करता, उसको एक एक सर्कल को चेक नहीं करना पड़ता उसे, वो डायरेक्ट चेक होते हैं सारे ऑनलाइन। नेक्स्ट है हमारा अभिलेखीकरण यानी कीपिंग रिकॉर्ड। तो आईसीटी के जरिए ही हम बहुत सारे रिकॉर्ड्स को अपने कंप्यूटर्स में, अपने पीसी पर रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। बहुत कई कई सालों के ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो कंप्यूटर पर रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है दूरस्थ शिक्षा प्रणाली यानी डिस्टेंस लर्निंग। जैसा कि हमने देखा है कि ये जो
डिस्टेंस लर्निंग है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, इवन हम कह लें कि हर यूनिवर्सिटी ओपन एग्जाम्स कराती है, ओपन स्टडीज कराती है। कोर्सेज हम बहुत सारे ओपन करते हैं, इग्नू कॉलेज ले लीजिए, इग्नू यूनिवर्सिटी, ड्यू ले लीजिए, आईपी का तो कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है कि ये कराती है या नहीं कराती, क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सीसीएस कराती है। मोस्टली लोग इग्नू और डीयू का ही यूज़ करते हैं ऑनलाइन जो डिस्टेंस लर्निंग वाली स्टडीज़ होती हैं, कोर्सेज होते हैं, उसको करने के लिए। तो उसमें भी सारी इन्फॉर्मेशंस ऑनलाइन ही जाती हैं, बच्चों को टेक्स्ट किया जाता है, बच्चों को व्हाट्सएप किया जाता है, बच्चों को मेल किया जाता है, एग्जाम्स के लिए, असाइनमेंट्स के लिए बताया जाता है मेल करके कि आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, क्या क्वेश्चंस हैं क्या नहीं है, वो इंटरनेट पे डाले जाते हैं हर चीज़ें। नेक्स्ट हमारा कला शिक्षण यानी टीचिंग, कक्षा शिक्षण यानी टीचिंग। तो कक्षा शिक्षण में तो सबसे ज़्यादा ही आईसीटी का यूज़ होता है, स्कूल का एक मेन पार्ट है ये सबसे, क्योंकि स्कूल में ही हम शिक्षा ग्रहण करते हैं डायरेक्ट वे में। तो शिक्षा में आईसीटी का कैसे यूज़ होता है, आप ये देखेंगे कि मोस्टली आजकल स्कूल्स में क्या होता है कि स्मार्ट क्लासेस होती हैं, बोर्ड पर वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड का कम यूज़ होता है, स्मार्ट क्लासेस होती हैं। छोटे बच्चों के लिए अगर हम देखें या बड़े बच्चों के लिए, तो स्मार्ट क्लासेस के अंदर अगर हम प्रैक्टिकल वे में उन्हें पढ़ाएंगे या उनको कोई पिक्चर दिखाएंगे, अगर हम A to Z ही पढ़ा रहे हैं तो हम A to Z में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ऐसे करके उनको पिक्चर्स दिखाएंगे तो बच्चों को ज़्यादा याद होता है। और स्क्रीन पर वो एलसीडीज होती हैं या स्क्रीन्स, बहुत बड़े बड़े स्क्रीन्स होते हैं। इस बड़े स्क्रीन से मतलब हमारा प्रोजेक्टर हो गया या वाइट बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड हो गया, ऐसी चीज़ों पर बच्चों को ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जिस चीज़ में हमारे ज़्यादातर सेंसेस यूज़ होते हैं उसमें हम ज़्यादा सीखते हैं। अगर मैम बोर्ड पे करा रही हैं कोई काम, तो आप सिर्फ उनको सुन सकते हो या बोर्ड पे वो लिख रही हैं तो देख सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा उसमें इंटरेस्ट हो। लेकिन अगर वही चीज़ स्क्रीन पर आ रही है या एलसीडी लगा रखी है स्कूल वालों ने छोटी क्लासेस में या बड़ी क्लासेस में, जिस पर आपका टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, तो आप उसको इंटरेस्ट के साथ देखेंगे, क्योंकि उसमें एनिमेशंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे हाइलाइट्स होते हैं उसके अंदर, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर, जो साउंड्स होते हैं, साउंड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अट्रैक्ट करती हैं बच्चों को अपनी तरफ, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने कोर्स को कंप्लीट करें, अपने टॉपिक को क्लियर करें। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन में आईसीटी का क्या यूज है। तो फर्स्ट हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सुधार लाना। मतलब आईसीटी क्यों यूज किया जाता है एजुकेशन में, ताकि एजुकेशन में सुधार हो, यानी बच्चों की लर्निंग में इम्प्रूवमेंट हो, बच्चे अच्छे से कोई चीज लर्न कर सकें। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिव लर्निंग, यानी सृजनात्मक अधिगम, क्रिएटिविटी आनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जब ये चीज़ें स्क्रीन पर देखते हैं या किसी भी ऐसी एक्टिविटी को देखते हैं स्क्रीन पर जो उनको सीखनी है, मान लीजिए साइंस का ही कोई प्रैक्टिकल है, अगर हम स्क्रीन पर उसको दिखा रहे हैं व्हाइट बोर्ड या किसी भी एलसीडी या प्रोजेक्टर के जरिए, तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आती है वो चीज़ें, तो बच्चों का माइंड उससे क्रिएटिव होता है। हम एक्टिविटीज़ बच्चों को बता के ना सही, वीडियो अगर हम उनको भेज रहे हैं या वीडियो में हम उनको दिखा रहे हैं स्कूल में ही, तो बच्चे उस क्रिएटिविटी को सबसे ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोलैबोरेशन लर्निंग, यानी सहयोगात्मक। तो आईसीटी से कोलैबोरेशन होता है, बच्चे एक दूसरे को इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी तीव्र गति में यानी फास्टली शेयर करते हैं, ताकि आपस में वो ग्रुप बना के या कोलैबोरेट करके किसी भी टॉपिक को क्लियर कर सके। नेक्स्ट है हमारा इंटेग्रेटिव लर्निंग, यानी समावेश अनुशासन हर सब्जेक्ट में। तो इंटेग्रेटिव लर्निंग होती है कि हर हर तरीके से सबको बराबरी से शिक्षा दी जाए। समावेश का मतलब ही यही है कि कोई किसी भी प्रकार की ऊंच नीच या किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव इसमें नहीं होता। आईसीटी से अगर हम स्टडी करा रहे हैं तो हर प्रकार के बच्चे उस चीज को सीखें, उस चीज को गेट करें। तो समावेशी अनुशासन का हर सब्जेक्ट से कैसे रिलेट करना है उसको, इसकी टेक्निक्स स्कूल में हर टीचर्स को बताई जाती है कि किस किस तरीके से किस किस सब्जेक्ट के लिए इस आईसीटी का यूज करना है, जो समावेशी अनुशासन को फॉलो करे। नेक्स्ट हमारा एक्टिव लर्निंग। तो अगर आप बच्चों को बुक पढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो बच्चे एक्टिवली उसको नहीं पढ़ेंगे, बच्चे थोड़ी देर में सो जाएंगे उसको पढ़ते पढ़ते, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा ले लीजिए। अगर बच्चे को वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो वो सो जाएगा।
लेकिन अगर आप उसको आईसीटी के ज़रिए उसको पढ़ा रहे हैं, कोई वीडियो है, किसी वीडियो का लिंक किसी ने शेयर किया है, या कोई टीचर स्क्रीन पर इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा रहा है, तो वो उस चीज़ को बहुत ही आसानी से और जल्दी सीखेगा, जिससे उनकी एक्टिव लर्निंग होती है। नेक्स्ट है हमारा एनहांसिंग टीचर ट्रेनिंग, यानी सुधार और बढ़ावा। एनहांस करना, टीचर्स को ट्रेनिंग देना। अब आजकल जो टीचर्स आ रहे हैं वो तो आईसीटी या फोन का यूज या कंप्यूटर का यूज, मेल का, फैक्स का, इन सब का यूज जानते हैं। लेकिन जो पुराने टीचर्स थे उन्होंने सिर्फ बुक से पढ़ाई की थी और वो बुक से ही पढ़ाना जानते हैं। तो उनके लिए भी ऐसी बहुत सी टीचर्स के लिए भी ऐसी बहुत सी ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, सेमिनार्स होते हैं। छुट्टियों के टाइम पे जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं स्कूल में, तो उस टाइम पर भी टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो आईसीटी का अच्छी तरह से यूज़ कर सकें। जैसा कि हमने कोरोना काल में देखा है, बहुत से टीचर्स को बहुत प्रॉब्लम्स हुई होंगी टीचर्स को बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें आईसीटी का यूज़ करना नहीं आता। उनको ये नहीं पता कि ऑनलाइन स्टडीज़ कैसे कराते हैं, वीडियोस से कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, या कैसे शेयरिंग करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा बुक से ही पढ़ाया होता है। तो इसी वजह से ये ट्रेनिंग टीचर्स को दी जाती है कि वो बच्चों को आईसीटी के ज़रिए पढ़ा सके, ऑनलाइन स्टडीज़ करा सके। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेटिंग द एक्विजिशन ऑफ बेसिक स्किल्स। तो इसके अंदर है कि फैसिलिटी देना, एक्विजिशन ऑफ बेसिक स्किल्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट है हमारा मोटिवेटिंग टू लर्न, प्रोत्साहित करने हेतु, मतलब मोटिवेट करना, किसी स्टूडेंट को मोटिवेट करना, याद करने के लिए, लर्न करने के लिए, किसी चीज़ को सीखने के लिए आईसीटी का यूज होता है। नाइन्थ है हमारा लर्नर सेंटर्ड, यानी अधिगमकर्ता केंद्रित। पहले जो स्टडीज हुआ करती थी वो टीचर सेंटर्ड हुआ करती थी। टीचर अपने तरीके से पढ़ाता था। टीचर को जैसा कंटेंट पढ़ाना है, आसान हो, कठिन हो, मतलब इजी हो या हार्ड हो, कैसा भी हो, वो अपने तरीके से पढ़ाता था। उसको कोई मतलब नहीं है कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। वो पहले मार पीट कर भी किसी भी स्टूडेंट को, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही या उसने कुछ गलती कर दी, तो मार पीट कर भी काम चल जाता था पहले। लेकिन आज के समय में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप उसको मार सकते हैं या पीट सकते हैं, क्योंकि जो लर्निंग हो गई है, जो एजुकेशन हमारी हो गई है, वो लर्नर सेंटर्ड हो गई है। यानी स्टूडेंट अपने हिसाब से पढ़ेगा, उसको सारी फैसिलिटीज उसके हिसाब से दी जाएंगी, जिस तरीके से वो पढ़ना चाहता है, जिस मेथड से वो पढ़ना चाहता है, जो स्ट्रेटेजी टीचर्स को लगानी है उसके अंदर, जो मेथड उनको पसंद है स्टूडेंट्स को, वही मेथड टीचर यूज करेगा पढ़ाने के लिए। लास्ट है हमारा इवेल्युएटिंग लर्निंग, डायग्नोजिंग टीचर। तो डायग्नोस्टिक टीचर यानी इवेल्युएशन करने के लिए भी हम आईसीटी का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ही कि पेपर चेक करने के लिए भी अब आईसीटी का यूज़ होता है, पेपर ऑनलाइन कराने के लिए आईसीटी का यूज़ होता है, पेपर चेक के लिए आईसीटी का यूज़ होता है। और इवेल्युएशन का जो रिजल्ट बनता है, इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन, किसी का भी पेपर मूल्यांकन, इवेल्युएट करना, तो जो उसका रिजल्ट बनता है वो भी हम आईसीटी के ज़रिए ही उस पर इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, ताकि बच्चे अपना रिजल्ट उस पर देख सकें। डीयू का रिजल्ट देख लीजिए, आईपी यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, स्कूल्स के रिजल्ट देख लीजिए। बहुत से ऐसे अपर लेवल के स्कूल्स हैं जो इंटरनेट पर अपलोड करते हैं रिजल्ट। हर यूनिवर्सिटी इंटरनेट पर रिजल्ट अपलोड करती है, किसी को अपने उसके घर देने नहीं जाती, या बच्चे को यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ता रिजल्ट लेने के लिए। सारे रिजल्ट्स आईसीटी के ज़रिए इंटरनेट पर ही अपलोड होते हैं। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आईसीटी, आईसीटी की डेफिनेशन क्या है, आईसीटी के स्टेप्स क्या है, आईसीटी का स्कोप क्या है, आईसीटी के यूजेस क्या क्या है स्कूल्स में, एजुकेशन में, कॉलेजेस में। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आईसीटी का नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट यूनिट का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।